हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी कहानी कैसे एक पति अपनी पत्नी को बचाने के लिए बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाता है। इसकी कहानी काफी इमोशनल है और क्लाइमेक्स तो आपको आंसुओं से तर कर देता है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। अरविंद एक रिटायर्ड लाइब्रेरियन है जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर सेटल करने के बाद अपनी बची लाइफ को एंजॉय करने के लिए अपनी पत्नी मधु के साथ यूरोप घूमने के लिए निकलते हैं। अचानक एयरपोर्ट पर मधु बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल जाकर पता चलता है मधु को ब्रेन हेमरेज की बीमारी है। कुछ दिन बाद डॉक्टर अरविंद को एक डीएनआर पर सिग्नेचर करने को कहते हैं। डीएनआर अस्पताल का एक ऐसा फॉर्म है जिसे साइन करने के बाद मरीज की उन मशीनों को बंद कर दिया जाता है जिससे उसकी सांसें चलती रहती हैं। जो भी दवा चल रही है चलती रहेगी, मगर अरविंद सिग्नेचर करने के लिए मना कर देता है। अरविंद का बेटा कहता है पिछले 9 दिनों में 7.5 लाख खर्च हो गए हैं और अब आर्थिक तंगी के कारण वो भी सिग्नेचर करने के लिए कहता है। मगर अरविंद उससे कहता है तो क्या करूं, मधु को मरने के लिए छोड़ दूं? मुझे पैसे नहीं चाहिए तुमसे, मेरे साथ खड़े रहो, बस यही चाहता हूं। अरविंद पैसों का इंतजाम करने के लिए अपनी बेटी के घर जाता है और उससे कहता है एक बाप अपनी बेटी से भीख मांग रहा है, मुझे कुछ पैसे दे दो बेटा, तुम्हारी माँ के इलाज के लिए पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। बेटी उससे कहती है आप परेशान मत हो, माँ ठीक हो जाएगी, और शाम को अपने पति से बात करने के लिए कहती है। उसका पति कहता है आज ही एक प्लॉट की डील फाइनल की है, सारे पैसे वहीं इन्वेस्ट कर दिए, और मदद करने के लिए मना कर देता है। लेकिन बेटी उसको 50,000 रुपए के साथ साथ सोने के कंगन देते हुए कहती है माँ के इलाज के आगे इनकी कोई कीमत नहीं है। अरविंद रुपए लेकर वहाँ से चला जाता है। हॉस्पिटल पहुँचते ही नर्स उन्हें एक दवाई की लिस्ट देती है। पास बैठा आदमी जिसकी बेटी कोमा में है और इसी हॉस्पिटल में एडमिट है, वो अपनी और अरविंद की लिस्ट लेकर हॉस्पिटल के डॉक्टर से कहता है इतनी सारी दवाई पूरे हॉस्पिटल के लिए मंगवानी है क्या? हम लोग इतने दिन से हॉस्पिटल में हैं, कभी गौर नहीं किया, सारे बिल भरते गए, आप लोग जहाँ बोलते गए हम भरोसा करके सिग्नेचर करते गए, हम लोग प्रॉब्लम में हैं और आपने लूट मचाई हुई है। डॉक्टर उसे बताता है मैं तो सिर्फ एक डॉक्टर हूँ, हर हॉस्पिटल की अपनी एक पॉलिसी होती है, और उसको अपने केबिन में जाकर समझाने लगता है। और केबिन से बाहर आकर वह चिल्लाता है सबके सब चुप क्यों, आज जो मेरे साथ हो रहा है कल तुम सबकी बारी है, जिंदगी भर रकम भरते रहोगे और ये घर वालों की डेड बॉडी प्लास्टिक बैग में डालकर दे देंगे। डॉक्टर अरविंद से कहता है तुम इन जैसे लोगों की बातों में मत आना, आपकी पत्नी को दवा रेस्पॉन्स दे रही है। अरविंद और पैसों का इंतजाम करने के लिए अपने गांव वाले घर को बेचने के लिए चला जाता है। अपने घर को देखकर पुरानी बातों को याद करने लगता है, कैसे मधु उसका ख्याल रखती थी, और वहीं पर मधु ने यूरोप की ट्रिप का प्लान बनाया था। अरविंद फोन करके अपने दोस्त प्रभु को बुलाता है और उससे कहता है मधु के इलाज के लिए मुझे ये घर बेचना पड़ेगा। प्रभु उसे बताता है तुम्हारा घर जॉइंट प्रॉपर्टी ओनरशिप का है, नंदा के साइन की जरूरत पड़ेगी। अरविंद नंदा को फोन करके साइन करने के लिए बुलाता है, लेकिन नंदा घर को बेचने के लिए मना कर देता है। प्रभु अरविंद से पूछता है तुम्हारे पास कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी है? अरविंद उसे बताता है एक दुकान है जो भाई देखता है, उसके पीछे मकान है जहाँ भाई रहता है। प्रभु भी उसके साथ वहाँ चलने के लिए कहता है, लेकिन अरविंद उसे मना करके अकेले चला जाता है। सीन अरविंद के भाई के घर शिफ्ट होता है। उसकी भाभी बताती है उनका सब कुछ रोड वाइडनिंग में चला गया है और वो लोग केस भी हार गए हैं, सिर्फ 2 ही कमरे बचे हैं। अरविंद उनसे कहता है मैं अपना हिस्सा नहीं मांग रहा हूँ, मैं तो मदद मांग रहा हूँ, मधु की जान बचानी है, जो कुछ भी है दे दो। उसका भाई वकील से मिलकर 1 लाख रुपए देते हुए कहता है अब आपका इस शहर में मेरे सिवाय कुछ नहीं है। अरविंद रुपए लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां प्रभु उससे कहता है मुझे पता था तुम्हारा भाई ऐसा ही करेगा, और उसे बताता है न्यूज़पेपर वालों ने एक हार्ट पेशेंट बच्चे की खबर को प्रिंट करके लोगों से मदद मांगी थी, लोगों ने मदद करके उस बच्चे का हार्ट का ऑपरेशन करा दिया, चल हम लोग भी उन्हें अप्रोच करते हैं। अरविंद न्यूज़पेपर के ऑफिस जाता है और उनसे मदद मांगता है। वो उन्हें बताते हैं आपका केस और उस लड़के का केस दोनों अलग हैं। वो लड़का जवान था, उसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी थी, आपके पास मेडिकल पॉलिसी इंश्योरेंस वगैरह कुछ है? अरविंद प्रभु को फोन करके बताता है घर में कुछ फाइल रखी हैं, उनमें जो भी पॉलिसी की हो वो लेकर आ जाओ। प्रभु अरविंद को फाइल के साथ एक चिट्ठी देता है जो किसी अंबिका ने भेजी थी। वो दोनों फाइल लेकर बीमा एजेंट से मिलने जाते हैं, जो उन्हें बताता है ये पॉलिसी जिसके नाम पर है उसके मरने के बाद जो नॉमिनी है वो पैसा मिलेगा। ये सुनकर अरविंद परेशान हो जाता है। इसके बाद सीन हॉस्पिटल शिफ्ट होता है। डॉक्टर अरविंद से कहता है अगर आपको पैसों की कमी है तो शहर में और भी सस्ते हॉस्पिटल हैं, आप वहाँ जा सकते हैं, लेकिन अरविंद उनको ऐसा करने के लिए मना कर देता है। एक दिन अरविंद की मुलाकात अंबिका से होती है, जो उसकी लाइब्रेरी में असिस्टेंट थी और अरविंद उसको पसंद भी करता था।
अरविंद को अपने घर ले जाती है। वह कहती है, बच्चे कैसे हैं, मधु को साथ क्यों नहीं लाए। अरविंद अंबिका को मधु के ब्रेन हेमरेज के बारे में बताता है। डिनर के बाद अरविंद अंबिका को देखकर चौंक जाता है। अंबिका उसे अपने बारे में बताती है, 2 साल पहले मेरा बेटा अमेरिका शिफ्ट हो गया था, तभी मेरे पति की मौत हो गई थी। अब मैं यहीं रहती हूँ, मुझे कैंसर की लास्ट स्टेज है। इसके बाद अरविंद हॉस्पिटल आकर देखता है, जिस आदमी की बेटी कोमा में थी वो अब मर चुकी है। अरविंद मधु को अंबिका से हुई मुलाकात के बारे में बताता है और कहता है, जो मेरा नहीं है वो फैसला लेने पर तुमने मजबूर कर दिया है। और मधु से लिपटकर जोर जोर से रोने लगता है। ये सीन देखकर आप लोगों की आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसके बाद डीएनआर फॉर्म पर सिग्नेचर करके वहीं बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद अंबिका वहां आकर 10 लाख रुपए मधु के इलाज के लिए डिपॉजिट कर देती है और देखती है मधु की उंगलियां रिस्पॉन्स करने लगी हैं। ये बात अरविंद को बताने के लिए वो जाती है। प्रभु भी अपनी सोने की चेन बेचकर कुछ रुपए डिपॉजिट कर देता है और देखता है अरविंद डीएनआर फॉर्म पर सिग्नेचर करने के बाद मधु के बारे में सोचते हुए वहीं मर गया है। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।